बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे आज के टॉपिक का नेम है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हमने जो है वो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखना है। यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज़ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी कंट्रोल्ड एट डिफरेंट लेवल इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हम कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आरएनए की सिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के ऊपर। न्यूमेरियस प्रोटीन जिनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो हेल्प आउट करते हैं ताकि वो एंजाइम जो है वो बेस्ट एक्शन कर सकें। The RNA polymerase and transcription factor bind to the specific sequence of the promoter। हमारे पास जो RNA polymerase और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करते हैं। जैसे कि मैं आपको साथ साथ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको साथ साथ डायग्राम में बताते चलूँ कि ये RNA polymerase है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और जो वो ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास RNA polymerase और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस के ऊपर प्रमोटर के। तो ये हमारे पास प्रोमोटर है, इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने आके इधर बाइंड करना है। द प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन। जो हमारे पास प्रोमोटर होता है वो प्रेजेंट होता है स्टार्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, यानी वो जीन के कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट पर ही वो जो है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास प्रोमोटर का कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन की जो हमारे पास जीन है, कोडिंग रीजन ऑफ जीन के बिल्कुल जो है वो प्रोमोटर के जो है वो स्टार्ट पे ही प्रेजेंट है। देन द पोलीमरेज मूव अलॉन्ग द डीएनए टेम्पलेट। फिर हमारे पास जो है वो पोलीमरेज मूव करता है अलॉन्ग द डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट के अलॉन्ग जो है वो मूव करता है। इट प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स ऑफ आरएनए, और हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ आरएनए बनता है। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड सेलेक्टिवली टू द इनहेंसर रीजन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सिलेक्टिवली जो है वो इनहेंसर रीजन के ऊपर भी बाइंड करते हैं। ये हमारे पास जो है ये क्या है, इनहेंसर सीक्वेंस है, ये हमारे पास इनहेंसर रीजन है हमारे पास। The enhancer region of the DNA present thousands of the nucleotides away from the promoter। enhancer region जो है वो DNA का उसके पास present होते हैं thousands of nucleotides away from the promoter। promoter से away जो है वो उसके पास thousands of the nucleotides के sequence जो है वो present होते हैं। specific association between transcription factor and enhancer site in the genome play an important role in the control of gene expression in eukaryotes। eukaryotes के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक एसोसिएशन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इनहेंसर साइट्स के दरमियान में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक हेयर पिन लूप जो है वो डीएनए के अंदर बनती है। ये हेयर पिन लूप जो है वो क्या करती है, ब्रिंग करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अटैच करवाती है इनहेंसर के ऊपर इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कांटेक्ट में वो जो है इनको जो है वो बाइंड करवाती है। इट एक्टिवेट द पॉलीमरेज एट द प्रमोटर। उसके अलावा प्रमोटर के ऊपर जो पॉलीमरेज होते हैं उनको एक्टिवेट करवाती है टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो सके। 100 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर डिस्कवर किए गए हैं। ये डायग्राम में आप देखें, डायग्राम में भी आपको मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड करवाता है पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर। ये हमारे पास कोडिंग रीजन है जो कि स्टार्ट ऑफ द प्रमोटर होता है, यानी प्रमोटर से जो है वो उसके कोडिंग रीजन जो है वो उसके बिल्कुल स्टार्ट पे पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास एक एंजाइम होता है। ये हमारे पास इनहेंसर सीक्वेंस है जिसके पास जो है वो हमारे पास जो है वो कोडिंग हुई होती है। इसके पास जो है इनहेंसर के पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं अवे फ्रॉम द प्रमोटर, यानी प्रमोटर से अवे साइड पे। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो एक हेयर पिन लूप बनती है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कब स्टार्ट होती है कि जब ये हेयर पिन लूप जो है, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इनहेंसर की साइड पे कॉन्टैक्ट में आके कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होती है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पोस्ट का मतलब आफ्टर है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल जो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है उसके बाद क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन में बी ब्लॉक्ड और स्टिमुलेटेड एट एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप। जीन एक्सप्रेशन जो है वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं और स्टिमुलेट भी हो सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स के किसी भी हिस्से में जाकर। जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए।
जीन एक्सप्रेशन जो है उनको कंट्रोल किया जाता है आरएनए की प्रोसेसिंग के दौरान और मैसेंजर आरएनए को जब एक्सपोर्ट किया जाता है। द सेल मस्ट प्रोसेस इट्स इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट बिफोर दे एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है उससे पहले जो है जो है वो सेल एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मस्ट रिसीव अ 5 कैप एट पोली ए टेल। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग रीजन होता है ऑफ आरएनए सेगमेंट मस्ट बी रिमूव, उसे रिमूव कर दिया जाता है एट द एक्सॉन। एक्सॉन हमारे पास जो है वो कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन जो हमारे पास है उस सप्लाइज टुगेदर। देन दिस आरएनए पास फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। देन क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियस से जो है वो आरएनए जो है वो किधर पास आउट कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ थ्रू अ न्यूक्लियर पोर के जरिए। साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए इंटरेक्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ और एसोसिएशन बनाते हैं विद राइबोसोम टू अंडरगो ट्रांसलेशन, ताकि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए रेडी हों। ईच स्टेप इन आरएनए प्रोसेसिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन। और जितने भी स्टेप्स होते हैं आरएनए प्रोसेसिंग में वो क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ताकि जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। रेगुलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, द लाइफ स्पैन ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की जो लाइफ है साइटोप्लाज्म के अंदर उसका फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंट्रोलिंग द पैटर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। सेल के अंदर जो है वो पैटर्न ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहा होता है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ यूकैरियोट्स कैन हियर हैव लाइफ टाइम ऑफ आवर्स और इवन वीक्स। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं उनकी लाइफ टाइम कुछ घंटों की भी हो सकती है, इवन वीक्स की भी हो सकती है। द मैसेंजर आरएनए फॉर हीमोग्लोबिन आर ट्रांसलेटेड रिपीटेडली इन द डेवलपिंग ब्लड सेल ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट स्पीशीज। मोस्ट हमारे पास जो है वो वर्टिब्रेट स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होते हैं रिपीटेडली ब्लड सेल के अंदर। द एग सेल कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए। एग सेल जो है उन्होंने लार्ज अमाउंट में जो है वो मैसेंजर आरएनए को स्टोर किया होता है। थर्ड वन स्टेप हमारे पास आता है ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल। यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है मैनी प्रोटीन फैक्टर लाइक इनिशिएशन फैक्टर। दस देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। इसलिए ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर हमारे पास जीन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। द लास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन अकर आफ्टर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटीज रह जाती है जीन को एक्सप्रेस करने में। ऑफन यूकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड मस्ट ही कट अप अ यील्ड ऑफ एक्टिव फाइनल प्रोटीन। देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ हार्मोन इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कंट्रोल। हमारे पास इंसुलिन की हार्मोन जो है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग की। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है रोल ऑफ हार्मोन इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हार्मोन किस तरह से जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रहे हैं। एक्शन ऑफ हार्मोन इन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के अंदर किस तरह हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। गेंट पोलिटीन क्रोमोसोम। गेंट पोलिटीन क्रोमोसोम जो है हमारे पास सबसे बड़ा क्रोमोसोम है जो कि प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर इंसेक्ट लार्वे के अंदर। इंसेक्ट का जो लार्वा होता है उसके अंदर जो है वो गेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स में। द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोसोम प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इनकी प्रेजेंस जो है हमारे पास पोलिटीन क्रोमोसोम की, ये हमारे पास एविडेंस है कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर। क्रोमोसोम पफ अपीयर एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ द पोलिटीन क्रोमोसोम। पोलिटीन क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम पफ जो है वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर अपीयर होते हैं। उनका काम होता है इट मेक द डीएनए इन द रीजन मोर असेसिबल। जिधर मोर असेसिबल रीजन हो उधर वो डीएनए को मेक करवाते हैं, डीएनए को बनाते हैं टू आरएनए पॉलीमरेज के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ पफ इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन एक्डायोसोन। जो फॉर्मेशन है पफ की उसको किससे कंट्रोल किया जाता है, एक हार्मोन एक्डायोसोन। एक्डायोसोन हार्मोन के बारे में आप जानते होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर उनके शेड करने के लिए एक्सोस्केलेटन को, ताकि वो अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो अपना लॉस कर सकते हैं। इट कॉज मोल्टिंग इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो है वो इंसेक्ट जो है वो शेड ऑफ करते हैं अपने स्केलेटन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन किस तरह से एक्शन जो है वो प्ले कर रहे हैं। सेक्स हार्मोन एंड अदर स्टीरॉयड्स अल्टर जीन एक्सप्रेशन इन टारगेट सेल ऑफ द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर सेक्स हार्मोन और दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो अल्टरली जो है वो क्या करते हैं, जीन को एक्सप्रेस करते हैं। स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड्स आर द सॉल्युबल इन लिपिड। स्टीरॉयड्स हमारे पास लिपिड के अंदर जो है वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। When a cell is exposed to a steroid, जब कोई भी सेल जो है वो एक्सपोज होता है स्टेरॉइड्स के साथ, हार्मोन डिफ्यूजेज अक्रॉस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हार्मोन जो है वो डिफ्यूज आउट होके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाते हैं। इट क्रॉसेज टू द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हैं, देन वो एंटर हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे उनको कंबाइन किया जाता है सॉल्युबल रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। अगर इन द एब्सेंस ऑफ स्टीराइड, अगर स्टीराइड एब्सेंस हो, स्टीराइड प्रेजेंट ना हो, तो रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो एसोसिएटेड करती है इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ। बाइंडिंग ऑफ द स्टीराइड हार्मोन टू द रिसेप्टर, अगर स्टीराइड हार्मोन जो है वो बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर के साथ, तो वो क्या करते हैं, रिलीज ऑफ द इनहिबिटरी प्रोटीन को रिलीज कर देते हैं। देयरफॉर एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन कैन नाउ अटैच ऑन द स्पेसिफिक साइड ऑफ द डीएनए। जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, डीएनए के साथ स्पेसिफिक साइड के ऊपर अटैच हो जाती हैं। वो साइड्स क्या करती हैं, इनहैंसर रीजन को डेट कंट्रोल द स्टीराइड रिस्पॉन्सिव जीन, जो कि स्टीराइड रिस्पॉन्सिव जीन को इनहेंस करते हैं, इनहेंसर रीजन होता है उधर। दस स्टीराइड एक्ट एज अ केमिकल सिग्नल, इस वजह से स्टीराइड हमारे पास एज अ केमिकल सिग्नल काम कर रहे होते हैं। स्विच ऑन स्पेसिफिक जीन इन सर्टेन सेल के ऊपर वो स्पेसिफिक जीन को स्विच ऑन करते हैं। तो ये हमारे पास आज का जो है वो हमारा टॉपिक था, वो था कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ये उसकी डायग्राम थी जो हमने देखी, हमने साथ साथ इसको समझ लिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। आपको इस लेक्चर में, जो कि आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।